नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जन्मपत्री में कुछ ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं जिस दोष से हम और आप पीड़ित भी हैं और भ्रमित भी। ऐसे दोषों में एक दोष है मांगलिक दोष। अक्सर जब हम अपने जन्मपत्री को किसी से दिखाते हैं और उसमें यह पता चलता है कि मांगलिक दोष व्याप्त है, तो न जाने कहां कहां के चक्कर काटते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए। कितने तरह के उपाय ढूंढते हैं, कितने लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, परेशान रहते हैं। मांगलिक दोष है, कितना प्रभावी है और उसका प्रभाव मेरे जीवन पर क्या पड़ता है। मांगलिक दोष कब प्रभावी ज्यादा होता है, कब उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहता है, जीवन के किस किस क्षेत्र में हमें उससे परेशानी होती है या नहीं होती है, इन सब बातों का आज हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि यदि मांगलिक दोष है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। सावधानी से उस उपाय को करेंगे तो हमें मंगल दोष के उस प्रभाव से राहत मिलती है और हमारा जीवन सुगम होता है, सरल होता है। चर्चा करने से पूर्व मैं एक बात बता दूं कि हम और आप, हमारे जैसे बहुत अधिक जनसंख्या भ्रमित है कि हम अपनी जन्मपत्री कहां दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, वहां से सही जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे देवी देवता हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो निश्चय है कि बहुत सारे मंदिर भी होंगे। बहुत सारे मंदिर अगर होंगे तो ये भी निश्चय है कि बहुत सारे पुजारी भी होंगे, पंडित भी होंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां नजदीक में जो मंदिर रहता है, उसमें जो पुजारी रहते हैं, पंडित रहते हैं, हम उसे ज्योतिष समझ लेते हैं और वो भी हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हमें ज्योतिष आती है, और हम जाकर के अपनी जन्मपत्री उनसे दिखवा लेते हैं या कौन सा कुंडली मिलान कराना है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है बरबदू की कुंडली, वो सब आम तौर पर करवा लेते हैं और चले आते हैं और कहते हैं हाँ उन्होंने कहा। मैं आगाह कर देना चाहता हूं आप सबसे, नम्र निवेदन है आप सबसे कि यदि आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों से पानी जा रहा है, तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाएं, ना कि हड्डी के डॉक्टर के पास। हर किसी का अपना एक अलग क्षेत्र होता है। यदि आपके हृदय में कोई परेशानी है तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ही आपको जाना होगा। यदि आपके किडनी में कोई परेशानी है तो किडनी रोग विशेषज्ञ के यहाँ ही आपको जाना होगा। सब जगह सारे बीमारी में सिर्फ फिजिशियन अगर है तो आपको ऊपर से हल्का फुल्का दवा दे देंगे वो, जब तक आप संबंधित रोगों से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास नहीं जाएंगे
आपकी बीमारी सही नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। ठीक उसी तरीके से ये ज्योतिष विद्या है, और जितने भी पुजारी पंडित बैठते हैं मंदिर में, आवश्यक नहीं है कि उन्हें ज्योतिष विद्या आती, वहां थोड़ी बहुत तो आ जाती है, और उस थोड़ी बहुत के झांसे में आप और हम जब पढ़ते हैं, आम इंसान जब उसमें जाता है तो समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है, प्राप्ति कुछ नहीं होती है। मेरे कहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये आप भली प्रकार समझ रहे हैं। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन प्रबुद्ध ज्योतिष जो है, जिनका पेशा ही ज्योतिष का है, जिनकी ज्ञान ही ज्योतिष की है, आप निश्चित तौर से अपनी जन्म पत्री का जो भी कंसल्ट है वो आप उस ज्योतिष से करें, ना कि पंडित से, पुजारी से, क्योंकि वो पूर्ण रूप में आपको नहीं समझा पाएंगे, और आधे में आपके सिर्फ पैसे और वक्त बर्बाद होंगे और आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। बहरहाल, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष हमारे जीवन में तब उत्पन्न होता है जब मंगल हमारे लग्न भाव में हो, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में। जब इन भावों में मंगल जन्मपत्री में रहता है तो मांगलिक दोष हमारे जन्मपत्री में व्याप्त हो जाता है। अब मांगलिक दोष तीन तरह के होते हैं। एक होता है सौम्य मांगलिक दोष, एक होता है मध्यम मांगलिक दोष, और एक होता है कड़क मांगलिक दोष, उच्च मांगलिक दोष। सौम्य मांगलिक दोष क्या है? सौम्य मांगलिक दोष है कि यदि मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, पूर्ण चंद्रमा है, तो सौम्य मांगलिक दोष है। यानी वो मांगलिक दोष बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, वो बल्कि कहीं कहीं आपको वो अच्छा प्रभाव दे जाता है और आपको लाभ भी दे जाता है। मांगलिक दोष वहां खत्म हो जाता है, सौम्य मांगलिक दोष। मध्यम मांगलिक दोष उसको कहते हैं जो लगन से मांगलिक हो, लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से, दोनों में से किसी एक में मांगलिक हो, उसे मध्यम मांगलिक दोष कहते हैं। और ये मांगलिक दोष भी कुछ विशेष समय पर, जैसे 28 वर्ष की आयु होने पर या जन्मपत्री में 36 में से 27 गुण से ऊपर मिल जाने पर, और कई कारण है जो मैं अभी बताऊंगा, जिससे ये मध्यम मांगलिक दोष भी आपका बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। तीसरा, कड़क मांगलिक दोष, उच्च मांगलिक दोष। इसमें आपको देखना होता है कि लगन कुंडली से भी मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो। चंद्र कुंडली से भी मंगल इन्हीं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में ही कहीं हो। और नवांश कुंडली में भी मंगल इन भावों में कहीं न कहीं हो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। कड़क मांगलिक दोष है, और उस मांगलिक दोष का प्रभाव अवश्य पड़ता है मनुष्य के ऊपर। क्या पड़ता है, कैसा पड़ता है मांगलिक दोष का प्रभाव, जानते हैं हम। ये प्रथम भाव है, यहां अगर मंगल है, ये चतुर्थ भाव है, यहां अगर मंगल है, ये सप्तम भाव है, यहां अगर मंगल है, ये अष्टम भाव है, यहां अगर मंगल है, और ये द्वादश भाव है, यहां अगर मंगल है, तो मांगलिक दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये स्थिति इसी जगह यदि लग्न कुंडली में भी हो, चंद्र कुंडली में भी हो और नवांश कुंडली में भी हो, तो मांगलिक दोष निश्चित तौर से प्रभावी होता है। पहले मैं ये बता दूं कि यदि प्रथम भाव में मंगल है तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ होगी? यहाँ 1 2 3 4। सातवीं दृष्टि कहाँ होगी? यहाँ। और आठवीं दृष्टि कहाँ होगी? यहाँ। यानी अगर यहाँ मंगल बैठे तो ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, यानी लगन, सुख, दाम्पत्य और आयु और मृत्यु, ये चारों घरों को वो यहाँ बैठ करके आपको रिजल्ट देंगे। यदि वो मांगलिक है
इन चारों घरों से, चारों भावों से रिलेटेड जो भी फल है वो आपको प्राप्त होगा। अब यदि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि मैंने बता दी चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि से जातक को क्या होगा, भूमि भवन का सुख कमजोर हो जाएगा। अपने स्वभाव के कारण जनमानस की नजर में आदर का पात्र नहीं रह जाएगा। आवेश मतलब क्रोध में, आवेश में निर्णायक बुद्धि का अभाव हो जाएगा, यानी निर्णय लेने वाली क्षमता कमजोर हो जाती है। गलत निर्णय ले लेता है और बार बार पछताना पड़ता है। पति पत्नी के विचारों में भारी मतभेद की संभावना रहती है। मतलब सिर्फ मतभेद नहीं, भारी मतभेद की संभावना रहती है। सहज स्वाभाविक है मतभेद होना। अगर मांगलिक दोष प्रभावी है तो एक पक्ष पति पत्नी में यदि भोगी होगा तो दूसरा पक्ष शांत और अल्प भोग में रुचि लेने वाला होगा। नतीजा क्या है कि तालमेल का बहुत अभाव रहता है। सप्तम भाव सुख भोग का भाव है और इस भाव पर मंगल की दृष्टि से जातक के गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। गृहस्थ जीवन में उत्तेजना, आवेश, क्रोध, इस सब की समस्या रहती है। अति भोग या भोग में क्रूरता प्रदान होना, ये सारी चीजें पति पत्नी के प्रति क्रूर तथा जातक सुखहीन होने का निश्चित तौर से उसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था में गृहस्थ जीवन में विघटन होता है, टूट, निश्चित तौर से एक दूसरे से संबंध टूटने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे के विरोध करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मान अपमान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मूलतः मंगल के दृष्टि प्रभाव से सुख, गृहस्थ एवं बुद्धि बल को टोटल जला देता है, खत्म कर देता है और मनुष्य को परेशानी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब यदि मंगल चौथे भाव में, यहाँ के मांगलिक के बारे में मैंने बताया, यदि अब मंगल चौथे भाव में बैठ के मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ होगी, सप्तम पर होगी, दसम पर होगी और एकादश पर होगी। तीन दृष्टि है, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो अगर यहाँ मंगल है तो उनकी दृष्टि सप्तम, दसम और एकादश पर रहेगी। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि से गृहस्थ सुख, भोग सुख, व्यापार, इस सब में कमजोरी और परेशानी आएगी। उत्तेजना, क्रोध, गृहस्थ सुख में बिल्कुल ही न्यूनता आ जाएगी, बहुत कमजोरी आ जाएगी सुख में, अगर यहाँ वो बैठे हुए हैं तो ठीक है। वहीं दसम भाव पर मंगल की दृष्टि से कर्महीन होने की संभावना नहीं है। मतलब कर्म क्षेत्र में बिल्कुल उसका कोई भी योगदान नहीं रहा, कर्महीन होगा वो। बार बार नौकरी या व्यापार बदलने की स्थिति उसकी होगी। पिता से घोर विरोध रहेगा, अनबन रहेगी। पिता पुत्र विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। ऐसी स्थिति में जातक लाभ में न्यूनता सहज स्वाभाविक है। यहाँ लाभ का भाव है तो उसमें कमजोरी सब स्वाभाविक है। न कमाने वाला जातक होगा और ऐसा जातक किसी को भी प्रिय नहीं होता है। कार्य व्यवसाय में लाभ से वंचित जातक जन्म में अपमान का कारक बन जाता है और यही कारण है कि उसका जीवन काफी दुखी रहता है, दुखमय रहता है, सुख कोसों दूर के हो जाते हैं। अब यदि मंगल सप्तम भाव से मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ होगी, चौथी दृष्टि दसम पर होगी और सातवीं दृष्टि लगन पर होगी और आठवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। यहाँ अगर है तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि यहाँ हो गई, 5, 6, 7 लगन पर हो गई या 8वीं द्वितीय भाव पर हो गई, धन भाव पर हो गई।
तो यहाँ अगर बैठ करके मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं सप्तम भाव से, तो गृहस्थ भाव में मंगल रहने पर गृहस्थ सुख में भारी बाधा का कारक बनता है। गृहस्थ सुख में बहुत कमजोरी, बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। लग्न पर पूर्ण दृष्टि रहने से, सातवें दृष्टि रहने के कारण प्रतिपक्षी घोर जिद्दी होगा, जिसमें वो बहुत जिद्दी होगा, बहुत आवेशी होगा, क्रोधी होगा, अति भोग प्रिय वाला होगा। नतीजा क्या होगा कि उसे संतुष्टि जीवन में कहीं नहीं मिलेगी, न शारीरिक सुख में संतुष्टि मिलेगी, न व्यावहारिक सुख में, न जीवन के किसी भी सुख में संतुष्टि नहीं मिलने वाली है उसकी। लग्न पर सप्तम का अष्टम, ये अष्टम भाव, ये सप्तम का ये अष्टम भाव हो गया। तो यहाँ द्वितीय भाव में आने पर क्या होगा कि कुटुंब परिवार, इससे विरोध बना रहेगा, अनबन रहेगा, इसकी संभावना बनेगी। पितृ विरोधी व कर्महीन होगा, जातक सुखी नहीं रहेगा। जीवन में घर, जातक के जीवन में जब कुटुंब ही नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, तो जातक जीवन में घर नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी, उसके जीवन में सुख का पूर्णतया अभाव हो जाएगा। ये सप्तम भाव में अगर मंगल है, वहां से मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है। तो अब अष्टम भाव में यदि मंगल है और यहां से मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है, तो इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 चौथी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, 5 6 7 सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि इसकी पराक्रम पर पड़ेगी। तो मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि से जातक का घर, परिवार, कुटुंब, धन धान्य, समृद्धि सब रहित रहेगा, मतलब नहीं मिल पाएगा। जब वह अर्थोपार्जन करेगा, यानी इनकम, आमदनी करने का कोशिश करेगा, तो संपत्ति कैसे बन पाएगा उसका? उल्टे पैतृक संपत्ति का भी वो विनाश कर पाएगा। संपत्ति तो नहीं ही बना पाएगा, जो है पैतृक संपत्ति उसका भी वो नाश करके रख देगा। मंगल की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? पराक्रम पर। ये क्या करेगा? अकर्मण्य बना देगा, आलसी बना देगा, पराक्रम से हीन बना देगा। भाई जो उनके अपने हैं उन्हें नकारा जान करके किनारा कर लेगा उससे। सामाजिक मान सम्मान में न्यूनता आएगी और मित्र भी साथ छोड़ देंगे। ऐसी अवस्था में पति पत्नी में मधुरता कैसे रहेगी? यह संभव ही नहीं है। इसीलिए यहां से अगर मांगलिक दोष उत्पन्न होता है तो ये परेशानी उसको उत्पन्न होगी। अब देखते हैं कि द्वादश भाव, अगर द्वादश भाव में मंगल है और वहां से वो मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि, उसके बाद सातवीं छठे भाव पर पड़ेगी और 8वीं सप्तम भाव पर पड़ेगी। ऐसा मंगल स्वयं द्वादश भाव में होकर अर्थ रहित यानी पैसा रहित, लाभ का यथेष्ट भाग अपव्यय कर देता है, खर्च कर देता है। जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा खर्च कर देगा, बार बार अपमानित होगा, भाई मित्र साथ छोड़ देंगे और निरंतर किसी न किसी प्रकार का रोग शोक शत्रुओं से वो घिरा रहेगा। अपनी परिस्थितियों में हीनता, अपमान, निराशा, कुंठा, संतरास का बदला यह प्रतिपक्षी पति पत्नी से निकलता है। क्रोध व आवेश के वशीभूत अपना जीवन नरक बना लेता है। पति पत्नी में निरंतर अविश्वास और विरोध की स्थिति बनी रहती है। तो इन भावों में जब मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं तो प्रभावी अगर मंगल दोष है तो ये परेशानियां उत्पन्न होगी। एक चीज और बता दूं कि कोई भी मांगलिक दोष में सिर्फ इन घरों को प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश को बताते हैं, किंतु मैं बता दूं कि द्वितीय भाव में भी अगर मंगल है किसी जातक के कुंडली में, लग्न में भी, चंद्र में भी और नवांश में भी, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये द्वितीय भाव भी अष्टम का सप्तम है और सप्तम का अष्टम है। सप्तम से 1 2 3 4 5 6 7 8 और अष्टम से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें और 8वें घर का यहाँ पर भी रिजल्ट आपको मिलेगा अगर मंगल यहाँ है तो अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो यहाँ भी मेरे आधार पर मांगलिक दोष की संभावना बनती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि मांगलिक दोष
इन सब चीजों से इस तरह से हमारे जीवन पर प्रभावी होता है। अब मांगलिक दोष हमारे जीवन में कैसे भंग होते हैं, ये मांगलिक दोष है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसी स्थिति बनती है जिससे मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे भंग होता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष प्रबल दोष है। यदि वो प्रभावी है तो, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि वो प्रभावी है तो, किंतु आप अपने जन्म पत्री में ये जरूर देखें कि वो कितना प्रभावी है। अब उसका देखिए भंग होने का क्या क्या है, आप कैसे समझ जाएंगे कि ये मांगलिक दोष ज्यादा प्रभावी है या नहीं है, हमारे ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो उस आधार पर आप उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि यदि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में और द्वितीय भाव में भी मंगल है, तो आप ये देखें कि मंगल का अंश बल कितना है, मंगल की डिग्री कितनी है आपके जन्म पत्री में। अगर अंश बल में मंगल कमजोर है तो उस स्थिति में मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे सकता है। मंगल मान के चलिए कि मंगल का अंश बल बहुत कमजोर है, 2 अंश पे है, 3 अंश पे है, उधर 27 अंश पे है, 28 अंश पे है, 29 अंश पे है, तो मंगल और आपका लग्न बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। आप जानिए कि मंगल अगर अंश बल में कमजोर है तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं दे पाता है, जिसके कारण मांगलिक दोष का प्रभाव जीवन में नहीं के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा, यदि कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह की गिनती में आता है, जैसे सिंह राशि में मंगल बहुत शुभ ग्रह होते हैं, योग कारक स्थिति में होते हैं, श्रेणी में आते हैं, तो मंगल से मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं बनता है। अगर मंगल जिसकी भी जन्म पत्री में योग कारक ग्रह में से हैं तो उनके जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं बनता है। आप देखेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में मंगल बहुत ही प्रभावी, बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं और योग कारक ग्रह में से आते हैं। तीसरा, यदि कुंडली में मंगल स्वराशि में बैठा हो, मानिए 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में, जिस भाव में भी बैठा हो वो भाव मंगल की अपनी राशि हो, स्वराशि हो, मेष हो या वृश्चिक हो, या उच्च राशि हो, मकर हो। अगर स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में मंगल उस भाव में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं होता है। भले ही मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में क्यों ना बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन पर। उस मांगलिक दोष को हम समझते हैं कि रद्द हो जाता है, मांगलिक दोष का प्रभाव आपके लाइफ पर कुछ नहीं पड़ता है, उसमें भयभीत होने की कोई संभावना नहीं है। तीसरी बात, सप्तमेश अगर सप्तम भाव में स्थित हो, मंगल 1, 4, 7, 8, 12 कहीं भी हो, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही स्थित हो या कहीं से बैठ के वो अपने सप्तम भाव को देख रहे हो, दृष्टि दे रहे हो सप्तम भाव पर, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता है जातक के ऊपर। चौथा, 5वां, गुरु अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हो, सप्तम भाव में गुरु, या गुरु की दृष्टि कहीं से भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं भी मंगल बैठे हो, और मान के चलिए गुरु लगन में बैठे हो, वहां से सप्तम भाव पे सातवीं मतलब अपनी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहे हो, तो यानी 5वीं दृष्टि डालें सप्तम भाव पे, 7वीं डालें या 9वीं डालें, देवगुरु बृहस्पति की अगर सप्तम भाव पर दृष्टि है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष आपके जन्म में कोई प्रभावी नहीं हो पाता है। छठा, मंगल के साथ मांगलिक भाव में, मंगल जिस भाव में मांगलिक दोष उत्पन्न करते हैं, मंगल के साथ मांगलिक भाव में यदि सूर्य स्थित है और मंगल सूर्य से अस्त है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मंगल दोष
प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि उनके जितने बल हैं वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं। सूर्य यदि वहां बैठे हैं तो मंगल को, अगर मंगल अस्त हो रहा है तो आपके जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होगा और मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मांगलिक दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। उस मांगलिक दोष को हम प्रबल नहीं मानते हैं, कड़क नहीं मानते हैं। मांगलिक दोष आपके जीवन में उतना प्रभावी नहीं होता है। यदि वर वधू के गुण मिलान में 27 गुण से अधिक मिल रहा हो तो मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, यदि वर वधू के अष्टकूट मिलान में, गुण मिलान में 27 गुण से अधिक मिल जाए तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं हो पाता है, वहां भी वो प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप जब ध्यान से, मांगलिक दोष है, आपको सिर्फ बता दिया मांगलिक दोष है। अब अगर किसी अच्छे ज्योतिष से आप मिलेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि मांगलिक दोष है लेकिन ये कितना प्रभावी है, ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा भी या नहीं, या आप खामखा परेशान हो रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी है भी या नहीं। इसके लिए निश्चित तौर से किसी प्रबुद्ध, किसी अच्छे ज्योतिष से आप सलाह लेकर के ही अपने इस दोष को समझें और उसका उपाय करें। भ्रम में न रहें, समय और पैसा बर्बाद न करें। उपाय क्या करना चाहिए अगर मान के चलिए प्रभावी है? मैंने कह दिया कहाँ कहाँ प्रभावी है। यदि वो लग्न में मंगल उत्पन्न कर रहा है अपना मांगलिक दोष, चंद्र में भी मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है और नवांश में भी मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है तो निश्चित तौर से प्रभावी है। और यदि ये सारे चीजें उनमें नहीं हो रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो निश्चित तौर से विवाह में बाधा होगी, नौकरी में बाधा होगी, संतान प्राप्ति में बाधा होगी, आपको किसी भी तरीके के जीवन में किसी भी कार्य में सिर्फ बाधा ही बाधा होगी। छोटे मोटे एक्सीडेंट होंगे, स्वास्थ्य खराब रहेगा, बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, पति पत्नी में बनाव नहीं होगा, ससुराल में आप में बनाव नहीं होगा। कई तरह की बातें आपके जीवन में आएंगी जो जीवन को बर्बाद और तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। करना क्या चाहिए? मंगलवार के दिन व्रत रखिए, प्रत्येक मंगलवार, जो भी मांगलिक हैं व्रत रखिए प्रत्येक मंगलवार, और हनुमान जी की पूजा सिंदूर लगा करके, सिंदूर दे करके हनुमान जी, सिंदूर से हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये आप प्रत्येक मंगलवार यदि करते हैं तो आपके जीवन में मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। मांगलिक दोष आपके जीवन में ज्यादा कारगर नहीं रह जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, वो कट जाता है, वो सौम्य बन जाता है। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जिस भी जातक जातिका की कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, यानी मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में है या द्वितीय भाव में है, तो ऐसे जातक या जातिका को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे आप तो सभी बाधाओं का वो नाश कर देता है। मांगलिक दोष आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो, मतलब बहुत कष्टकारी प्रभावी नहीं हो। तीसरा, प्रत्येक मंगलवार को शिवलिंग पर, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर कुमकुम और लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब शिव जी पर अर्पित कीजिए। आपके मांगलिक दोष की बाधा, मांगलिक दोष की बाधा क्या, आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चौथा, वट सावित्री, अगर जातिका है तो वट सावित्री और मंगला गौरी का व्रत, वट सावित्री का व्रत और मंगला गौरी का व्रत, ये दोनों व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और इन दोनों व्रत का अनुष्ठान करने से बेहद लाभदायक होता है और हमें वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और हम अच्छे सुमधुर वैवाहिक जीवन जीते हैं। मांगलिक दोष का प्रभाव हमारा कमजोर पड़ जाता है। पांचवा, कार्तिकेय की पूजा करने से भी, भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भी मांगलिक दोष से छुटकारा मिलता है। और छठा, जब मंगल पर शुभ ग्रहों जैसे
देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, पूर्ण चंद्रमा बली हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, चंद्रमा बली हो, इन तीनों ग्रह का प्रभाव हो मंगल के ऊपर जिस भी भाव में बैठे हैं, तो मांगलिक दोष का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और आपको राहत मिलती है। आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। जब भी अपनी जन्म पत्री देखें, आप देख लें कि मांगलिक दोष अगर है तो वो सौम्य मांगलिक दोष है या मध्यम मांगलिक दोष है या कड़क मांगलिक दोष है यानी उच्च मांगलिक दोष है। क्या तीनों ही कुंडली से मांगलिक दोष है या नहीं है, क्या ये सब बातें उसमें मिल रही हैं, दोष भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर आप देखें कि नहीं इसमें से कुछ ऐसा नहीं है, मांगलिक दोष है ही, तो आप उसका उपाय करें। अन्यथा ये भंग भी हो रहा है और आपको पता भी नहीं है, सिर्फ देख लिया कि 1 4 7 8 12वें भाव में मंगल है, आपको बता दिया मांगलिक है, बस आप परेशान। इसीलिए मैंने कहा कि जो जिस चीज का डॉक्टर है, आप उससे संबंधित रोग उसी डॉक्टर से दिखाएं, आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट जरूर दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार।